ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं की। आज मैं आपको एक ऐसी लीला सुनाने जा रही हूँ जो मैं बहुत दिन से सुनाना चाह रही थी, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे पूरा सुनकर ही जाइएगा। और हाँ, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो तो आप ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये एक्सपीरियंस जो आप सुनिएगा ना, तो आप रियलाइज़ कीजिएगा कि बाबा जो हैं वो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं और उनके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, जो करना है कर ले, बाबा हैं तो कोई फिक्र नहीं। अब ये कहानी स्टार्ट होती है, एक बहुत अच्छी सी फैमिली है जिनमें 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, और मम्मी पापा रहते हैं। तो मम्मी पापा दोनों ही बहुत सिंपल और अच्छे आदमी थे। उन्हें ना कभी छल कपट के बारे में सोचते ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसे साफ दिल के लोग जो अक्सर आजकल पाए नहीं जाते हैं। किसी ज़माने में मिलते थे साफ, बिल्कुल कम लोग ऐसे होते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा करने का हमेशा कोशिश करते रहना, और दूसरों के लिए भी अपना मेहनत, अपनी एनर्जी लगाना। तो ये जिनका आया है एक्सपीरियंस, उनकी ही जो मम्मी थी, उन्हीं की कहानी है। तो उनकी जो मम्मी थी और उनके पापा दोनों कोई बहुत अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में थे। उनकी बड़ी बहन की भी बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। तो घर जो था, घर के 3 जन जो थे वो अच्छे अच्छे जॉब्स में थे। तो फिनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग थी, अच्छी थी। मतलब एक ज़िंदगी जीने के लिए, अपने कुछ पैसे बचाने के लिए और अपना जो भी खर्चा, जो भी चीज़ करना, उसके लिए पैसे थे। तो सब कुछ ठीक था, ये लोग स्टेबल थे। और साथ ही साथ जो उनका अपना खुद का घर शहर में, उन्होंने अपना घर भी बनवा लिया था। और अपना घर बनने का एक अलग ही खुशी भी होता है। और ये लोग शहर में ही रहते थे और वहीं पर घर भी बना था। शहर में रहने के पीछे का कारण, इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, दोनों कोई जॉब में थे, तो उन्हें पता था एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। इसलिए वो लोग जो हैं घर शहर में ही अपना बनवाए थे ताकि बच्चों को वो वहाँ पढ़ा सकें। अब लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर मैंने आपको जैसा कि बताया, जो डिवोटी हैं उनकी मम्मी पापा दोनों जो थे वो पूरे परिवार को लेकर चलने वाले लोग थे। तो उनकी जो चाचा चाची हैं वो डिवोटी के, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, उन लोगों को भी बारी बारी करके बुलाकर अपने घर पे शहर में रख के पढ़वाने वाला काम इनके माँ बाप कर रहे थे। हम इतने सिंपल होते हैं, हम परिवार को लेकर चल रहे होते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। कई बार कुछ लोग इतना जलते हैं कि जलन के कारण वो किस रूप में बदल ले सिचुएशन को, ये कोई नहीं जानता। इसलिए कहा जाता है कि कभी लोगों के नज़र से भी बचना ज़रूरी है, इसीलिए कहा जाता है। तो ये लोग ना, अपने जो इनके चाचा चाची थे, उनकी पहले उनकी बेटियां जो हैं वो लोग आकर पढ़ी। फिर चाचा चाची का जो बेटा था, उसकी जो छोटी सी बच्ची बाद में जन्म ली, ये डिवोटी के भैया की बेटी, उसको भी ये लोग पढ़वाने लगे। और वो लड़की बहुत छोटी थी। तो एक बार क्या हुआ था कि ये लोग किसी छुट्टी में आए हुए थे। छुट्टी के बाद ये लोग सब वापस अपने अपने हॉस्टल, दोनों भाई बहन चले गए। और इनकी बहन जो बड़ी वाली बहन थी वो अपने ससुराल चली गई। तो घर पर इनकी मम्मी, इनके पापा बचे, और साथ में इनके वही भाई का कज़न की बेटी, ये 3 लोग घर पर थे। तो क्या हुआ कि इनकी मम्मी ने एक सेट निकाला था, क्योंकि बेटियां हैं तो, और वो मतलब वो लोग अपने बच्चों का हर चीज़ अच्छे से प्लान करके रखे थे। तो वो ऐसे सेट देख रही थी अपना, कि जो भी सोने का है बनवा के रखा। फिर उन्होंने अलमारी में बंद करके रख दिया। पर वो जो छोटी सी बच्ची थी, बस उम्र से छोटी थी, पर उसने उस सेट को चोरी कर लिया। और इनकी मम्मी इस बात को 1 महीने के बाद डिटेक्ट करती हैं कि वो सोने का सेट गायब है। और जब इन्होंने वो सेट निकाल कर देखा था उनकी मम्मी ने, उस वक्त घर पर मम्मी पापा और वो बच्ची ही थी, क्योंकि ये लोग सब तो अपने अपने जगह पर आ गए थे पढ़ने लिखने, इनकी बड़ी बहन अपने ससुराल। तो इनकी मम्मी को बहुत बुरा लगा कि हम पढ़ने के लिए रखे हैं और ये ऐसा कर रही है। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इनके जो चाचा चाची लोग थे, वो लोग को इनसे ईर्ष्या थी।
तो जब इनका घर बन गया था तो उसके कुछ दिनों बाद रेंट का घर लेके इनके घर के ठीक सामने रहने आ गए थे। तो इनका कहना है कि उस वक्त तो समझ में नहीं आया, पर अब समझ में आता है। घर के ठीक सामने रेंट लेकर रहने का कारण केवल एक था, हम लोगों पर नज़र रखना कि हम कैसे रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और सोचिए कि वो लोग आ गए, फिर भी अपनी जो बेटी है, घर की बेटी है, उसे वो लोग वापस नहीं बुलाए थे, इनके ही घर पर छोड़ दिए थे। तो कहीं ना कहीं वो नज़र रखने के लिए इन लोगों ने ये काम किया था। तो जब एक नॉर्मल इंसान है, देखिए वो गवर्नमेंट सर्विस में थी, सिंपल लोग, वो लोग ऐसे भी नहीं है कि करप्ट लोग नहीं, सिंपल लोग थे। तो अपने मेहनत का कमाया हुआ से हाँ इतना है कि हाँ लाइफ अच्छे से चल जाए, पर कोई राजा महाराजा तो नहीं है कि बहुत सारे सेट होंगे तो एक भी गुम हो जाता है तो पता है कितना मेहनत से वो आया होता है। तो उनकी माँ बहुत नाराज़ हो गई, और जो आज तक अपने घर के लोगों को इतना संग में लेकर चलना, हमेशा उन लोगों का इच्छा को पूरा करते हुए अपना भी सब कुछ देखना, वो इस बार इतना चिढ़ गई थी कि नवरात्रि का टाइम आने वाला था, उन्होंने घर पर किसी को इनवाइट भी नहीं किया था। और हाँ, उन्होंने गुस्से में वही चाचा चाची के फैमिली से जाकर ये भी कहा था कि जो भी मेरा सेट चोरी किया है वो मुझे वापस कर दे, अगर नहीं करेगा तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी। बहुत बहुत दुखी थी। तो वो लोग 1 महीना के लिए गांव चले गए, 15 या 16 दिन के लिए, 1 महीना नहीं। फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो अगले ही दिन गाड़ी के ऊपर एक पेपर में करके वो लोग पूरा सोना का जो सेट था रख दिए थे। ये देखकर ये लोग का जो डाउट थोड़ा बहुत चल रहा था कि उन्हीं लोग चोरी किए होंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये लोग वापस आए, आते ही इन लोगों ने रख दिया। तो अब ये समझ चुके थे, इनकी माँ चिढ़ चुकी थी और इतना ज़्यादा उन्हें इन लोगों से अब चिढ़ और प्रॉब्लम थी कि अब ये लोग उन्हें अपने घर पे आने से मना कर दिए थे कि आप लोग हमारे घर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, 2019 के आसपास की बात है, 18 की बात है। इनकी माँ को एक बार किसी काम से पटना आना पड़ा। ये बिहार का ही स्टोरी है, पटना जहाँ मैं भी रहती हूँ। तो पूरी फैमिली पटना आई हुई थी, पर इनके पापा जो थे वो अपने उसी शहर जहाँ पे रह रहे हैं, तो आई थिंक इनका घर किसी और शहर में है, मे बी मुजफ्फरपुर हो या कौन सा हो, पता नहीं, वो उन्होंने नहीं बताया। तो ये लोग इनके पापा जो थे वो अपने ड्यूटी की वजह से वो नहीं आए शहर, लाइक ही डिडंट कम टू पटना। वो पापा जो थे वो वहीं रह गए घर पर ही। तो अब इन लोगों को टेंशन ये था कि वो खाएंगे पिएंगे कैसे, क्योंकि माँ रहती थी इनकी, तो माँ ही सब कुछ करके देती थी। तो इनके चाचा चाची जो थे, उनकी बहू जो थी, है ना, चाचा चाची की बहू, उन्होंने कहा कि हम लोग बनाकर खिला देंगे चाचा जी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनकी माँ भी सिंपल भोली है, तो सिंपल ही आफ्टर ऑल। तो ये लोग आ गए। इनके पापा क्या किए कि जब ड्यूटी जाने लगे तो अपने घर की चाबी अपने भाई के घर रखकर ड्यूटी चले गए। सिंपल सीधे साधे लोग, ज़्यादा सोचा नहीं। जबकि एक बार चेन वाला सोना का सेट गुम होने वाला हो चुका था इनके घर पे सीन, फिर भी सिंपल विश्वास करने वाले लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी माँ वापस आई, फिर दिवाली का समय आ गया था, उन्होंने ये देखा जब वो सफाई कर रही थी। अभी क्या होता है, हम मिडिल क्लास लोगों का जो घर होता है वो कैसे होता है कि वो घर है तो हम उस घर के हर कोने, हर एक एंगल, हर चीज़ को पहचान रहे होते हैं कि हाँ चलो हमने यहाँ पे ये बनवाया, वो बनवाया, यहाँ पे ये कलर का पेंट है। अगर एक स्क्रैच भी होगा ना तो पता होता है कि हमारे घर पे ये ऐसे है वैसे है ना। तो इनकी मम्मी जब ऐसे ही अपने घर का सफाई कर रही थी तो उन्होंने देखा कि छत पर एक कील लगी हुई है, एंड वो बहुत शॉक्ड थी कि ये कील कहाँ से आ गया, अभी तो मैं गई थी कुछ भी नहीं था। तो ये इनकी मम्मी झाड़ू लेके पूरा घर साफ़ करना शुरू करी, दिवाली वाली सफाई, और उन्होंने कील पर भी एक झाड़ू मार दिया। वो कील नहीं निकला। एनीवेज वो नीचे आ गई। वो सोच रही होंगी क्या है, नहीं है सोचते हुए अपना आई। जब वो नीचे आई, वो नॉर्मली खड़ी थी, खड़े खड़े उनका पैर अपने आप फिसल गया। उन्हें कोई चक्कर नहीं आया था, कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल थी। अपने आप उनका पैर फिसला और वो ऐसा गिरी कि उनके पैरों की 3 हड्डी टूट गई। बहुत सीरियस रही, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, फिर जाके धीरे धीरे नॉर्मल हुई। और नॉर्मल होने के बाद उनकी मम्मी बताती हैं
कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे धक्का दे दिया हो। और मैंने आपको शुरू में बताया कि इनकी मम्मी दुर्गा माँ को भी बहुत मानती थी। तो इनकी मम्मी ने बोला कि पता नहीं मुझे इस घर पे आते ही ना अजीब सी बेचैनी सी होती है। और अब ये लोग को झटका लगा कि क्योंकि सच में नॉर्मली कोई खड़ा है वो गिर जाए, और चलिए गिरेगा भी तो चक्कर भी आए तो कोई अगर गिरेगा भी तो इतना सीरियस नहीं गिरेगा कि उसके पैर की 3 हड्डी नॉर्मल खड़े खड़े गिरने से टूट जाएगी। तो उसके बाद ना ये लोग क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो पढ़े लिखे लोगों को आप ब्लैक मैजिक वो सब करोगे ना तो वो मानते नहीं हैं, उनका कहना ये सब कुछ नहीं होता है ना। पर ये लोग क्योंकि ये वाला इंसिडेंट हो गया था तो ये लोग अपने पापा को बहुत मनाई कि प्लीज़ पापा एक बार हम किसी मौलवी के पास चलते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करके उन्होंने मनाया। तो ये लोग एक मौलवी के पास गए। अब जब ये लोग उस मौलवी के पास गए तो उन मौलवी ने जाते ही इनके पापा के कुछ बोलने के पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि तेरे घर पर तेरी मतलब उनकी वाइफ के बारे में कि वो गिरी है, उसके पैरों की हड्डियां भी टूटी है, उसे ऐसा आभास होता है कि कोई उस घर पर उसके साथ में रहता है, और तेरे घर पर एक कील भी ठुकी हुई है, और ये सब कुछ उस कील के वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस कील को छू दिया था। और तेरे घर पर जब भी कोई उस कील को छुएगा तो उसका ऐसा ही हाल होगा। वो कील कोई आम कील नहीं है, उस कील को बहुत सारा जादू टोना करके बहुत सारी क्रियाएं करके उसको वहाँ पर लगाया गया है। तो उससे जो भी छुएगा या ज़्यादा उसके पास रहेगा उसका बुरा ही होगा, तुम लोगों को उससे दूर रहना है। तो ये लोग डर गए। तो इनके पापा जो है फिर उपाय भी पूछे कि गुरुजी मतलब मौलवी जी कैसे हम इस कील को यहाँ से हटा सकते हैं। जिस पर मौलवी जी ने कहा कि ये कील हटाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए अनुष्ठान करना होगा, और कुछ विधि बताई। पर अभी होता ये है कि ये लोग जिस भी पंडित के पास जाते कोई उस कील को देखने के बाद उसे हटाने क्या छूने तक को तैयार नहीं होता। देखिए जो उस कील को देख रहा है वो समझ पा रहा था स्थिति की गंभीरता को कि ये क्या चल रहा है, इस कील में क्या है। इसलिए कोई पंडित, जितने भी पंडित ये लोग लेकर आए, जिसको भी लाते, कोई कील छूने को उसको निकालने को तैयार नहीं होता। फिर क्या होता है कि इनकी मम्मी जो है बच्चों को फिर इनको और इनके भाई को अपना अपना पढ़ने के लिए भेज देती हैं। जैसे ही वो रिकवर होती हैं और फिर ये लोग अपना पढ़ना शुरू करते हैं। तभी दशहरा का 7वां दिन था तो इन्हें खबर आती है 2019 में कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी से घर आ जाओ। तो ये जब घर आई तो सबसे पहले रूम में एंटर की तो रूम में देखती है कि चाचा की पूरी फैमिली बैठी है, चाचा चाची जो भी लोग हैं सब बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हंस रहे हैं। फिर ये वहाँ से बाहर आंगन की ओर, बाहर की ओर जाती हैं तो वहाँ जाकर ये देखती हैं कि इनकी माँ की बॉडी रखी हुई है, इनकी माँ जिंदा नहीं थी। ये देखकर ये हिल जाती हैं और दोनों चीज़ें इन्होंने देख ली, उधर चाचा को खुशी मनाते और अंदर आकर ये सच। ये बिल्कुल कोई भी ऐसे में एकदम भयंकर से बिना सोचे अनएक्सपेक्टेड ऐसे डेथ हो जाना, वो भी किसी के माँ की, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। ये पूरी तरह हिल गई, टूट चुकी थी। यार इतनी प्यार करने वाली माँ, पापा, इन्हीं लोगों से तो घर बनता है, ये क्या हो गया। खैर ये एक्सपीरियंस सुनाने में ना मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। ये एक्सपीरियंस जितना मुश्किल उनके लिए लिखना था उतना ही मुश्किल मेरे लिए सुनाना, इसीलिए मैं इस एक्सपीरियंस से भागती थी। एनीवेज फिर ये वापस आती हैं और वापस आकर अपना नॉर्मल फिर धीरे धीरे जीने की कोशिश करती हैं। फिर जब पढ़ने जाती क्लासेस में तो वहाँ इनका मन लग जाता। फिर अंदर आके माँ की याद आती, सुसाइड करने का मन करता। और हाँ, इनकी जो रूममेट थी, जो इनकी माँ का जब डेथ हो गया था उस समय बहुत हेल्प की थी पढ़ाई करने में,
लेकिन ना क्या बोलूँ मैं लोगों का, छोड़िए। वो लड़की जब ये वापस चली गई तो क्योंकि उसने इनका हेल्प किया था तो अब वो सुपीरियर बनने की कोशिश कर रही थी और इनसे सारे काम करवाती, बेड झड़वाना से लेके हर काम। और साथ ही साथ ये अगर कुछ छोटा सामान भी खरीद ले तो तुमने ये क्यों खरीदा, वो क्यों खरीदा, तुम उस लड़की से क्यों बात करती हो, वो क्यों करती हो, मीन्स इनकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगी। और ये थी तो अपने माँ बाप की ही बच्ची, तो ये सोचती थी जाने दो, कोई बात नहीं, अच्छी लड़की है, ऐसे ऐसे करके जाने दी। पर एक दिन क्या हुआ, वो ये सुनती है फ़ोन में कि इनकी वही दोस्त अपने घर वालों से इनकी बहुत बुराई कर रही थी। उस दिन इन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। तो ये अपना रूम भी अलग कर ली, उनसे बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन सुसाइड करने का रोज़ मन करना इनके साथ ये जारी रहता था। फिर एक दिन 2020 में ही, 2019 में वो सब कुछ हुआ था दशहरा के समय, 2020 में ही फिर एक दिन फरवरी में इन्हें मन हुआ कि मैं साईं बाबा को अपने एक मूर्ति ले आऊँ, मैं साईं बाबा को ले आऊँ। अपने आप इनका मन हुआ। ये बाबा की लीला यहाँ से शुरू होती है। तो ये मार्केट गई और एक बाबा को लेकर आ गई। अभी ये पूजा वूजा करना शुरू की थी। लेकिन आप लोगों को याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जून में डेथ हो गया था। एंड सुशांत सिंह राजपूत का डेथ वाज लाइक अपने घर से कोई चला गया हो। बिहार में बहुत शोक मना था इस बात का, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा लड़का था। और मुझे भी याद है सुशांत सिंह राजपूत का 3 बजे जब ये खबर आया था, मेरे भाई ने मुझे बताया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मैंने अपने भाई को ज़ोर से एक थप्पड़ मारा था इतनी बुरी बात करने के लिए। फिर बाद में पता चला था कि ये सच है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था वो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था मानो अपने घर से कोई चला गया हो। सुशांत सिंह राजपूत यहाँ के ही पार्क में जहाँ खेलते थे, और फिर हाँ, मेरे भाई भी उसी स्कूल में जिसमें वो थे। तो यहाँ बिहार में सुशांत सिंह का जाना वॉज अ ग्रेट लॉस। एंड वो आज भी ज़िंदा है, उनका जाना। तो ये इनको भी बहुत झटका लगा, बिकॉज़ ये भी बिहार से ही हैं। खुद अपने दुख से दुखी और साथ में सुशांत सिंह राजपूत का चला जाना। इसके बाद इन्होंने तय कर लिया कि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। और ये अपना पढ़ाई छोड़कर घर आ जाती हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल ही रहा था और साथ में अपना दुख, फिर सुशांत सिंह वाला आ गया और अब इनसे बैलेंस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये पढ़ने का कोशिश करे, पढ़ाई होगा नहीं, इससे अच्छा घर चली जाएंगी तो थोड़ा एक अपने साथियों के साथ रहेंगी, अपने घर वालों के साथ रहेंगी तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो ये अपने घर चली जाती हैं। फिर वहाँ जाकर ये बाबा से कहती हैं, अब इन्हें फिर से 2020 में दशहरा के समय बुरे बुरे सपने आने शुरू होने लगे थे। दशहरा से पहले, इनकी माँ के जाने के पहले भी इनको और इनकी बहन को बहुत बुरे सपने आते थे, आभास होने लगा था। तो इन्होंने बाबा से कहा, बाबा हमने हर पंडित हर जगह कोशिश कर ली, उस कील को कोई छूने को तैयार नहीं, कोई हटाएगा नहीं। बाबा आप इंतज़ाम कीजिए, आप हटवाइए। इन्होंने कहा है, ये बात बाबा से विनती करी है। 5 दिन के बाद क्या होता है कि 2 बहुत पंडित के वेशभूषा में 2 लड़के जो हैं वो आते हैं और इनके पापा मेन गेट पर खड़े थे। तो वहाँ आकर वो लोग इनसे कहते हैं कि आपके घर पर से हम गुज़र रहे थे, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं पिताजी। यहाँ किसी की अकाल मृत्यु हो गई है जिसकी आयु बहुत लिखी हुई थी और उसे नवरात्रि में प्रसाद में कुछ मिलाकर खिलाया गया है, इसलिए उसकी मौत हो गई है। और आपके घर पर एक कील भी है, उस कील से हर साल किसी एक का ऐसे ही फीवर होगा या कुछ नॉर्मल हल्का फुल्का बीमारी होगा और वो एट द एंड उसका मौत हो जाएगा। हर साल आपके घर से एक इंसान का मौत होगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं वो मौत करके इनका घर वो लोग ले लेना चाहते थे। इससे अच्छा कहाँ है, फ्री में घर मिल जाएगा, सब साफ तो घर अपना, ये सोचा था। तो वो लोग बोले कि क्या करूँ, तो वो बोले ये इतना साधारण नहीं है इस कील को हटाना, इसे वैसे ही हटाना होगा जैसे किसी के मौत हो जाने पर जो डेड बॉडी हम जैसे ले जाते हैं ना अर्थी को उठाकर, वैसे ही इस कील को हटाना होगा, इसका कुछ अलग तरीके से करना होगा। ये बहुत गड़बड़ है, जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा है। आप इमेजिन कीजिए, इस पंडित से भी इन लोगों ने कुछ नहीं पूछा था, अपने आप आके सारी बातें बोल के गए। और उस मौलवी ने भी कहा था और वाकई में शहर का कोई पंडित उसे हटाने को तैयार नहीं था। फिर ये लोग
एक दिन दे दिए थे कि इस रात्रि को ही ये काम किया जा सकता है, और वो लोग उस निश्चित रात को आए। उस कील को पूरे उसी विधि विधान से, जैसे किसी की अर्थी ले जाई जाती है, वैसे ले जाया गया। और फिर इसके बाद जाकर दशहरा का समय आया तो इनके चाचा चाची और जो भी लोग होंगे उन लोग का तो एक्सपेक्टेड होगा ही कि इस साल भी किसी की मौत होगी, पर कुछ हुआ ही नहीं। तो वो लोग अब परेशान होने लगे। परेशान रहते हैं कि ये लोग कौन सा ऐसा पूजा करवा लिया है जिसकी वजह से अब इन लोग के घर पे मौत नहीं हो रहा है। हमने तो कील लगा दी है फिर भी नहीं हो रहा है। और इधर जो इनकी बहन थी, उनका ससुराल भी बगल में था, तो उसे भी परमिशन मिल गई थी। वो भी आके अपने मायका में रहकर घर देख रही थी और साथ में थोड़ा रह भी रही थी सबके, अपने फादर के सबके साथ। तो इस तरीके से इनके चाचा चाची अब परेशान कि ये क्या हो रहा है, और यहाँ इन्होंने कुछ नहीं करा, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई जाप, कोई हवन, कुछ नहीं। सिंपल बाबा से विनती करी थी, बाबा अपने बंदों को भेज कर उसे हटवा दिए। और ये बात जब हट गया उसके बाद इन्हें याद आया कि अरे जब हमें कोई पंडित नहीं मिला था, मैंने तो बाबा से कही थी कि बाबा आप हटवाओ, और बाबा खुद कहिए कि आए हैं किसी के रूप में और उसे हटा कर इन लोगों की रक्षा करके गए हैं, इन्हें प्राणों का दान दे कर गए हैं, इन्हें इनका जान बचाए हैं। तो इन्होंने उसके बाद देखिए इनके साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी ये लड़की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। इन्होंने लिखा कि इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो ये पता चलता है कि बाबा कहीं से भी हमारी मदद करने आ जाते हैं। और जो इन्होंने लिखा है ना, वो लिखने के लिए गट्स चाहिए। इनकी जगह कोई दूसरा इंसान होता ना, वो बदल गया होता। इन्होंने लिखी है कि अपने अच्छाइयों पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, और चाहे कोई कुछ भी बुरा करे, खुद हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। ये अपनी माँ की असल बेटी हैं, क्योंकि इन्होंने जो लिखा ना कि अपने अच्छाइयों पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कभी कभी इस दुनिया से ना थक जाती हूँ, एंड मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा मुझे ना गुस्सा आ रहा है, ये अच्छा करने के बदले क्या मिलता है। बट इनके साथ इतना कुछ हुआ, बट ये इस चीज़ से खुश है कि बाबा बाकी हम सबकी रक्षा कर गए, क्योंकि हर साल जहाँ एक इंसान के मौत का कील ठोक दिया गया था। और वो कहती हैं कि ये कम लोग मानेंगे, पर जिसके साथ हो जाता है वो मान जाता है। हम इतने पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग नहीं मानते थे ये सब चीज़ों को, पर उनके साथ घटनाएं ऐसी हुई कि मानने को मजबूर कर दी। और उन्होंने कहा अगर बाबा होते हैं, अगर ईश्वर होते हैं, तो बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, पर जहाँ साईं है वहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये देखिए कैसे काला जादू किया गया था हर किसी के मौत के लिए, पर बाबा रक्षा करके घर को पूरा बचा कर चले गए। उसके बाद फिर इन्हें जो डर था, तो एक दिन साई संदेश में भी आया कि अब तेरे घर कोई काला जादू कुछ भी करे, कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो इनके मन में फिर और भी वो आया कि हाँ चलो ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। और ये एक्सपीरियंस ये बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत दर्द भरी कहानी है। जब ये लिख रही थी इन्हें वो चीज़ें याद आ रही होंगी। आप सोचिए किसी की माँ का ये इस तरीके से ये सब चीज़ लिखना, बट फिर भी इन्होंने लिखा। इन्होंने इसलिए लिखा कि हम सबके लिए लिखा, ताकि हम सब जानें और बाबा पर विश्वास करें, इसलिए इन्होंने ये अनुभव भेजा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे कहने पर उन्होंने अपने जीवन का, जहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हैं, खट्टे मीठे बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ, फिर भी इन्होंने हम सबके लिए भेजा। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और हाँ, आप सबसे विनती करूँगी, उनके पूरे फैमिली के लिए एक बार बाबा से हाथ जोड़कर विनती ज़रूर कीजिएगा कि अब ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े उन्हें। अब वो उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं बस यही चाहती हूँ। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज बस इतना ही। ओम साई राम।